नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 10 का अध्ययन हम आज करेंगे। श्लोक देखिए। राजा वयस हे मित्र, स्वप्नोनु मायानु मति भ्रमोनु क्लिष्टम नु तावत् फलम ए पुण्यम असत निवृत्तै तद अतीतम एते मनोरथानाम तटप्रपाताः। कह रहे हैं तत् स्वप्नानु, तत् वह क्या? शकुंतला के साथ मिलन। स्वप्नेनु, स्वप्न था। आगे दूसरा प्रश्न करते हुए मायानु, माया थी। मति भ्रमानु, क्या वह मेरी बुद्धि का भ्रम था। तावत् फलम एक क्लिष्टम पुण्यम नु, क्या वह उतने ही फल वाला मेरा अत्यंत या अत्यल्प पुण्य था। असन्निवृत्तै अतीतम, वह कभी ना लौटने के लिए चला गया। एते मनोरथा नाम तट प्रपाता, ये मेरे मनोरथ नदी के किनारे के पतन के तुल्य हैं, जो कभी उठकर खड़े नहीं होंगे या सत्य नहीं होंगे। राजा दुष्यंत अंगूठी मिलने के बाद शकुंतला से मिलन का जो संपूर्ण वृतांत है वह उन्हें स्मरण हो आता है। उस विषय में राजा विचार करते हुए 4 विकल्प जो हैं उनकी कल्पना करते हैं। स्वयं ही पहले विकल्प को काटकर दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हैं। 4 विकल्प जो हैं, पहला है वो कहते हैं कि स्वप्नोनु, क्या वह शकुंतला से मिलन और सुखानुभव स्वप्न था। इसका प्रतिकार करते हुए कहा जा सकता है कि नहीं, मैं उस समय सोया हुआ नहीं था, क्योंकि स्वप्न जो हैं वे तो सुषुप्ता अवस्था में दिखाई देते हैं। मेरी स्मृति स्पष्ट रूप से बताती है कि मैंने उसके मिलन का अनुभव किया है, अतः वह स्वप्न नहीं था। दूसरा विकल्प है, तो क्या वह किसी मायावी के द्वारा रचित माया थी। नहीं, किसी मायावी का भी इस प्रकार का साहस नहीं हो सकता, क्योंकि राजा दुष्यंत अत्यंत ही शक्तिशाली राजा थे। दूसरी बात यह है कि जादू का प्रभाव थोड़े ही समय रहता है, परंतु अंगूठी मिलने तक के इस लंबे समय में मुझे स्मरण नहीं आया, अतः यह माया नहीं थी। तीसरा विकल्प है, तो क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम था। तो कहा जा सकता है कि नहीं, उस समय की सब बातें राजा को ठीक ठीक स्मरण है, अतः उसे बुद्धि का भ्रम नहीं कहा जा सकता। चौथा विचार करते हुए वे कह रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो क्या यह मेरा पुण्य था जो अत्यल्प था, जिसका केवल इतना ही फल था कि थोड़े समय के लिए उससे मिलन हो सके। राजा इस पर विचार कर पहुँचते हुए कि मेरा पुण्य थोड़ा था, अतः उतने थोड़े समय के लिए शकुंतला का मिलन हो सका। मायानु, क्या वह माया थी। जागृति व्यक्ति पर जादू किया जाता है। माया शब्द मुक्त रूप से वेदांत दर्शन में आता है। इसका पारिभाषिक अर्थ है सत्य में असत्य की कल्पना। माया कैसी है? अविद्या मूलक है। इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। इसकी 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण के द्वारा वस्तु के स्वरूप का अज्ञान होता है और विक्षेप के द्वारा अन्य वस्तु का भ्रम उत्पन्न होता है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत अपने मन में जो शकुंतला से मिलन है उसके संबंध में जितने भी विचार आते हैं उनका निराकरण करते हुए अंत में यही विचार करते हैं कि संभवतया मेरे जो ये मनोरथ हैं या अभिलाषाएं हैं, ये उसी प्रकार से हैं जैसे कि नदी के किनारे गिर जाते हैं, गिर करके फिर वापस खड़े नहीं होते हैं। तो संभवतया मुझे शकुंतला का मिलन अब नहीं हो पाएगा। टिप्पणियाँ देखेंगे। क्लिष्टम
नष्ट प्राय जो क्षीण हो चुका था, अतएव नाम मात्र शेष। तावत फलम एव जिसका उतना ही फल मिलना था। तावत फलम यस्य तत् यहाँ बहुब्रीहि समास है। असन्निवृत्तै फिर कभी ना लौटकर आने के लिए चली गई, अर्थात शकुंतला अब फिर नहीं मिलेगी। मनोरथा शकुंतला के लिए मेरे मनोरथ ऐसे ही हैं जैसे किनारों का टूट कर गिरना। उससे मिलने के विचार मिथ्या ही हैं, ये पुनः सत्य नहीं होंगे जैसे टूटे हुए किनारे फिर नहीं जुड़ते। श्लोक की प्रथम दो पंक्तियों में शुद्ध संदेह होने से संदेह अलंकार है। प्रथम दो पंक्तियां असन्निवृत्ति में कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।